परमात्मा के यहाँ तो बहुत बड़ा न्याय है। व्यक्ति का अपना कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध से वो कहां जाएगा। हाँ, ईश्वर इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा दयावान है, इतना बड़ा कृपालु है कि शब्दों में उसको बयानित नहीं किया जा सकता। जो घटनाएं घट गई हैं, हो सकता है कि मुसीबतें इससे भी और ज्यादा ऊपर रही हों, यह तो उसकी कृपा थी, वो इतने में सिमटी है। अब आप मुझे ये बताएं कि द्रौपदी से बड़ी भक्तानी भगवान कृष्ण की कौन होगी। और कृष्ण साथ में हैं और उसके सोते हुए 5 बच्चे अश्वत्थामा के द्वारा मारे जा रहे हैं। अब वो उलाना दे कृष्ण को कि हम तेरे भक्त हैं, दिन रात तेरा गुणानुवादन करते हैं, तू काय का ईश्वर है, तू हमारे बच्चों को नहीं बचा पाया। कृष्ण की कृपा एक तरफ है, अपने किए गए कर्मों के परिणाम एक तरफ है। तुम भरी सभा में किसी को यह कह दो कि अंधों के यहां अंधों का ही जन्म होता है। तुम ये बोल दो कि ये केस तब तक नहीं खुलेंगे जब तक हम दुशासन की छाती का लहू ना पी लें। तो भगवान का कोई सगा नहीं है और भगवान का कोई पराया नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ईश्वर के यहां इतना बड़ा निर्णय है, जिस खानदान में वह जन्मे हैं उनके साथ भी उनका मोह नहीं है किसी भी प्रकार का। द्रौपदी भगवान की परम भक्तानी है। क्या कृष्ण चाहेंगे कि द्रौपदी की लाज का हरण हो, चीर खींचे? और कृष्ण ने कहा है महाभारत में, क्या वो कभी चाहेंगे? नहीं चाहते। ईश्वर का सहारा लेकर के अपने कर्मों को हम ठीक करें। ये जितने भी परिणाम हैं हमारे कर्मों के अनुसार है। हम भगवान को क्यों याद करते हैं, एक प्रश्न है। वो हमारे फटाफट फटाफट काम आके कर दे, झाड़ू पोंछा लगा दे इसलिए? वो हमें तिजोरी भर करके माल दे दे इसलिए? गाड़ी घोड़े दे दे इसलिए? एक बात नोट कर लेना, हम भगवान को स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे कोई अशुभ कर्म ना हो, इसलिए हम कुछ गलत ना करें, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं, नहीं तो अशुभ कर्मों के परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। वो आज तो पता नहीं लगता है, अगर हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, अब पहले जन्म में जो करके आए हैं हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत बड़ा न्यायाधीश है, बहुत बड़ा न्याय है उसका। इस बात को याद में रखिएगा।